हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की कई लाइन्स छोटी होती है, लेकिन नीट और जेईई में उन्हीं लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस पूरी सीरीज़ में हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स के सीरीज़ में हमारा एम ही है कि एनसीईआरटी की एक भी लाइन छूटे ना और उसे बिना समझे हम छोड़ें। होपफुली आपने पहले दोनों पार्ट देख लिए होंगे और आज पार्ट 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद आपको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट्स, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, चार्ज वास्तव में कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों होता है, ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क निगेटिव क्यों हो जाता है, या सिल्क पॉजिटिव क्यों नहीं होता, ये सब कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। अगर आपने ये पूरा लेक्चर ध्यान से देख लिया लास्ट तक, तो एनसीईआरटी की इस पूरी पेज का एक भी कंसेप्ट आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा और नीट एंड जेईई मेंस और बोर्ड के लिए भी आपकी फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ तक जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे नीट से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए अगले 2 मिनट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और उसका काम क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि वर्टिकल मेटल रॉड होती है। ये वर्टिकल मेटल रॉड होती है, ऊपर एक मेटालिक नॉब होता है, ये मेटालिक नॉब होता है और नीचे 2 गोल्ड लीफ होती है। ये गोल्ड लीफ है, ठीक है, 2 गोल्ड लीफ है। इस तरह से होता है, इस तरह से गोल्ड लीफ होता है, 2 गोल्ड लीफ होता है, एक वर्टिकल मेटल रॉड होता है और एक मेटालिक नॉब होता है। तो सर इसमें क्या क्या आता है इसको समझते हैं। यहाँ पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट को जैसे मान लेते हैं प्लस 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 प्लस, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसके साथ टच कराया जाता है, यहाँ पे मेटालिक नॉब पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे टच कराएगा तो इसका चार्ज जो है इस वर्टिकल मेटल रॉड में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इस साइड भी पॉजिटिव आ जाएगा और इस साइड भी पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक ही मेटेलिक रॉड से दोनों गोल्ड लीफ चिपके हुए हैं। तो जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, एक दूसरे से दूर हो जाएगा। जब यहाँ पे रॉड नहीं रहता है तब ये दोनों एक दूसरे से ऐसे, ये दोनों प्लेटें जो होती है एक दूसरे से चिपकी भी रहती है, लेकिन जैसे यहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट को ये मेटेलिक नॉब से टच कराया जाता है तो चार्ज ट्रांसफर होता है और ये दोनों गोल्ड फॉइल जो होता है, गोल्ड लीफ जो होता है, ये एक दूसरे से दूर जाने लगती है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। या फिर अगर यहाँ पर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, दोनों सेम तरह का चार्ज होता है, तो दोनों में रिपल्सन होता है, दोनों डाइवर्ज हो जाते हैं, और इसी को डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यार गोल्ड लीफ ही क्यों लिया गया, और भी तो कुछ ले सकता है ना। हाँ बिल्कुल, और कुछ ले सकता था, लेकिन गोल्ड लीफ जो होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, चार्ज का फ्लो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गोल्ड लीफ लिया गया है। लेने के लिए तो और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लिया गया है गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ के लिए, कि ये पता करता है कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है या नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई मटेरियल, इस पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो दोनों लीफ अलग अलग हो जाएंगे, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये दोनों चिपके हुए रहेंगे, है कि नहीं। चलिए अब देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। ए सिंपल एपरेटस टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक सिंपल एपरेटस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि डिटेक्ट करता है चार्ज किसी बॉडी पर है या नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल मेटल रॉड, ये मैंने बताया आपको, हाउस्ड इन अ बॉक्स, ये पूरा बॉक्स हो गया, हाउस्ड विथ 2 थिन गोल्ड लीफ, ये गोल्ड लीफ 2 अटैच टू इट्स बॉटम एंड, या नीचे में गोल्ड लीफ से अटैच रहता है। वेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब, जैसे ही चार्ज मेटल जो है मेटल नॉब से जैसे ही टच करता है एट द टॉप पर, यहाँ टॉप है ना ये, एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्ज फ्लो ऑन द लीव्स एंड दे डाइवर्ज, तो जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये जितना ज़्यादा, जैसे कि अगर कम चार्ज फ्लो होगा तो थोड़ा सा इसमें डाइवर्जेंस थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो ज़्यादा यहाँ पे भी ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका दोनों एक ज़्यादा फैल जाएगा, ज़्यादा दोनों में डाइवर्जेंस आएगा। तो यही बताया द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आ गया कि द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज इंडिकेटर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। तो क्वेश्चन एक बन सकता है नीट में, व्हाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता, ये इसलिए यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द चार्ज प्रेजेंट इन एनी बॉडी और नॉट, किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एक तो ये वाला बन सकता है और ये वाला बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बॉडी जो क्वाड चार्ज, मटेरियल बॉडी के पास चार्ज होता ही क्यों है। यू नो व्हाट ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड और मोलिक्यूल। हम जानते हैं कि सभी मटेरियल, चाहे हम हो, आप हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सारा जो है एटम से बना हुआ होता है, और एटम जो एक्यूमुलेट होता है तो उससे मोलिक्यूल बनता है।
ऑल्दो नॉर्मली द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो भी हम कुछ देखते हैं वो सारा न्यूट्रल होता है, मतलब कि हम खुद जो हमारा बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हमारे ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा ना नेगेटिव चार्ज है ज़्यादा। हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज पहले से होता है, लेकिन दोनों का क्वांटिटी जो होता है इक्वल मात्रा में होता है, इसलिए जो है न्यूट्रल हो जाता है। बाहर से देखने पे हमें लगता है कि इसमें ये तो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब नेट चार्ज जीरो होता है। चार्ज तो हमारे अंदर रहता ही है, चार्ज तो हमारे अंदर है ही, लेकिन नेट चार्ज जो होता है जीरो हो जाता है हम लोग का। दे डू कंटेन चार्ज, उनके पास चार्जेस तो होती है, बट देयर चार्ज आर एग्जैक्टली बैलेंस, उनका चार्ज जो है बैलेंस हो जाता है। अब जो एनसीईआरटी लर्न करिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। हम समझते हैं कि फोर्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर, फोर्सेज दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सॉलिड, द एडेसिव फोर्स ऑफ ग्लू, फोर्सेज एसोसिएट विद सरफेस टेंशन, ऑल आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल इन नेचर, अराइजिंग फ्रॉम द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ पर एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई है, उनके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। जैसे कि हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग क्यों नहीं हो जा रहा है? उसको तो कोई बोल नहीं रहा कि तुम एक दूसरे के साथ रहो। क्यों ये लोग ये दोनों अलग नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन में रहते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। तो दूसरी हम सेकंड बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिया गया है कि फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सॉलिड में, जैसे कि कोई आयरन का रॉड है लेते हैं हम, ठीक है, ये आयरन का रॉड है। इसमें आयरन का रॉड में तो एक ही आयरन का एटम नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारा आयरन का एटम होगा, करोड़ों एटम्स होगा। अगर इनके बीच कोई फोर्स नहीं होता तो सारे एटम्स तो अलग अलग हो जाते। आयरन का रॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन एटम को आपस में कौन जोड़ के रखता है? एटम्स का इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों को आपस में सारे एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, जिससे कि आयरन का रॉड बनता है।